हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान की पुस्तक की फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है संवहन। मानव में संवहन या फिर किसी भी जीव में मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। क्या होता है ये संवहन तंत्र? तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अब ये मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है, मतलब जो मुख्य अवयव होते हैं मानव में संवहन के लिए वो कौन कौन से होते हैं? पहला है हृदय, फिर रक्त नलिकाएं, धमनी एवं शिरा, फिर वहन माध्यम रक्त एवं लसिका। अब रक्त क्या होता है, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है? रक्त तो ठोस अवयव रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर द्रवीय अवयव में क्या आता है? प्लाज्मा, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, अजैविक खनिज तत्व शामिल होते हैं। ओके, और ये जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स O2 तथा CO2 अर्थात ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन शरीर को रक्त का हीमोग्लोबिन, रोग मुक्त थक्का रक्त को लाल करने में। एक मिनट, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये O2 और CO2 का वहन करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, फिर श्वेत रक्त कणिकाओं में ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो शरीर को रोग मुक्त बनाती हैं और प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। अब रक्त वाहिकाएं होती हैं तो इनमें धमनी और चीरा, इनका क्या कार्य होता है देख लेते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपवाद फुफ्फुस धमनी, अर्थात जो ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त होता है उसे धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। लेकिन इसी के अपवाद में फुफ्फुस धमनी जो होती है उल्टा कार्य करती है, वो अशुद्ध या भी ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आती है। ठीक है, फिर शिरा का पहला काम क्या है? शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती हैं। अपवाद फुफ्फुस शिरा। ठीक है, जो शिराएं होती हैं इनका कार्य होता है अनऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत या फिर अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाना। इसके अपवाद में है फुफ्फुस शिरा, जो कि शुद्ध रक्त को, जो धमनी का कार्य करती है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। दूसरा क्या है पॉइंट? धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। जो धमनी की दीवारें या भित्तियां होती है वो मोटी और अधिक लचीली होती हैं। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, शिरा में वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं। ये सतह पर नहीं, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं, ये सतही होती हैं। ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। हृदय में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है उसके हिसाब से
जो रक्त का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार धमनी रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाती है और शिरा उसे रिटर्न ले आती है, उसको समझाया गया है। अब यहाँ से हृदय के बारे में बताया जाएगा। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशियां भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। ये हृदय का एक डायग्राम दिया हुआ है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को जल्द उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब लसिका का कार्य क्या होता है? लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। अब पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन तंत्र का कार्य कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। जाइलम ये क्या होता है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। यही जल पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। निम्नलिखित रूप में किस किस प्रकार से सहायता मिलती है पौधों को? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायता। फिर पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और पौधों तथा दूसरे पदार्थ भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किसमें? पौधों में। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग में पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा के परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है। ये वीडियो हम बहुत जल्दी समाप्त कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।